पाप मोचनी एकादशी का महत्व बहुत व्यापक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को उसके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त करता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशियाँ होती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है, इसलिए इसे पाप मोचनी नाम दिया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 26 मार्च को देर रात 3:45 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाएगा। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। पाप मोचनी एकादशी का महत्व बहुत व्यापक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह व्रत व्यक्ति को उसके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त करता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी गई है जो अपने जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा रखते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करता है, वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मनुष्य के भीतर सद्गुणों का संचार भी करता है। पाप मोचनी एकादशी पूजा विधि। पाप मोचनी एकादशी के दिन श्रद्धालुओं को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा प्रारंभ की जाती है। भगवान को तुलसी पत्र, पीले पुष्प, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। भक्तजन इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम और भगवत गीता का पाठ भी अत्यंत शुभ माना जाता है। पाप मोचनी एकादशी कथा। राजा मानधाता ने लोमेश ऋषि से पूछा कि मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस पर ऋषि ने एक कथा सुनाई। चैत्ररथ नामक वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेघावी ऋषि तपस्या में लीन थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा की नज़र उन पर पड़ी और वह उन्हें मोहित करने का प्रयास करने लगी। कामदेव ने उसकी सहायता की, जिससे ऋषि कामासक्त होकर अपनी तपस्या भूल गए और अप्सरा के साथ रमण करने लगे। कई वर्षों बाद जब उनकी चेतना जागी तो उन्हें अपनी तपस्या भंग होने का एहसास हुआ। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। वह ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। द्रवित होकर मेघावी ऋषि ने उसे चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। स्वयं भी इस व्रत को करने से ऋषि अपने पापों से मुक्त हो गए और मंजू घोषा भी पिशाच योनि से छूटकर पुनः स्वर्ग लौट गई। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।